एक प्रेमिका ने टेलीविज़न के ऊपर क्राइम पेट्रोल देखी और वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जहाँ पर एक लड़की को सांप से डसवाकर मारा गया था। तभी उस घटना को देखकर उस प्रेमिका के मन में भी कुछ उथल पुथल होने लगती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर प्रेमिका ने सपेरे के साथ बनाए पहले तो संबंध और फिर कोबरा सांप से डसवाकर अपने प्रेमी को रास्ते से ही हटवा दिया। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले की है। हल्द्वानी जिले के अंदर एक माही नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 24 साल है और वह अंकित चौहान नाम के लड़के से पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंगों में है। अंकित चौहान जो कि होटल का कारोबारी है, उसके साथ वह प्रेम प्रसंगों में है पिछले 4 साल से। उसको लगता है कि यह मेरा जीवन साथी बन सकता है, इसलिए वह उसके साथ प्रेम प्रक्रिया आलाप ले रही है। लेकिन अंकित चौहान जो होता है होटल का कर्मचारी, वह थोड़ा सा अय्याश टाइप का व्यक्ति है। शराब पीना और औरतों के पास भी चला जाया करता है। यहाँ पर पहले इन दोनों के बीच में लड़ाई यही होती थी। जो माही होती है वह कहती थी अंकित चौहान से कि तू और औरतों के पास क्यों जाता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो तू इधर उधर मुंह क्यों मारता है। लेकिन यहाँ पर अंकित चौहान उसकी एक नहीं सुनता है। धीरे धीरे उनकी प्रेम कहानी को 4 साल गुजर जाते हैं। इधर अंकित चौहान शराब वगैरह भी पिया करता था और अब तो बात इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह शराब पी करके अपनी प्रेमिका माही के घर में आ जाया करता और वहाँ पर शोर शराबा किया करता था। आस पड़ोस के लोग भी इनसे परेशान हो चुके थे, इनके बीच में जब झगड़ा हुआ करता था। यहाँ पर माही उससे बिल्कुल परेशान हो जाती है और माही के मन में जो प्यार था उसके प्रति अब वो नफ़रत में तब्दील हो चुका था। अब माही उस प्रेमी अंकित चौहान को रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन किस तरह से वह रास्ते से हटाए यह अभी विचार करने योग्य बात थी। अब एक लड़का होता है दीप कांडपाल, वो पड़ोस का ही रहने वाला होता है। जो माही होती है उसकी नज़रें दीप कांडपाल से मिलने लगती हैं। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। माही उधर अपने पुराने प्रेमी अंकित चौहान से प्यार करती और इधर एक नया प्रेमी ढूंढ लेती है दीप कांडपाल। इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है तो यहाँ पर माही दीप कांडपाल को सारी घटना बता देती है कि मैं पिछले 4 सालों से ऐसे अंधेरे कुएं में गिरी पड़ी हूँ कि मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरा प्रेमी अंकित चौहान रात दिन शराब पीता है और इधर उधर लड़कियों के पास भी घूमता है और शराब पीकर मेरे घर आ जाया करता है और मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। आस पड़ोस के लोग भी परेशान हैं। तो दीप कांडपाल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उसका मामला निपटा देंगे, बस तरीका ढूंढो। तो यहाँ पर जो माही होती है वह टेलीविज़न के पास बैठ करके जो क्राइम पेट्रोल सीरियल आता है उसको देख रही होती है। उसमें एक कहानी होती है जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को सांप से डसवाकर मार देता है। उसको देख करके उसके मन में भी प्लान आता है कि क्यों ना मैं भी इसी तरह से कांड कर दूँ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब जो माही होती है वह एक सपेरा देखती है जो गाँव के अंदर खेल दिखाने के लिए आया था और वह उस सपेरे से तालमेल जोड़ लेती है। उस सपेरे से कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे सांप के दर्शन करने रोज़ आना पड़ेगा क्योंकि मेरी कुंडली खराब है, कुंडली में दोष है, सांप के दर्शन करने से कुंडली सही हो जाएगी। सपेरा अपना घर बता देता है और माही सपेरे से बाबा कहा करती है। सपेरे के घर वह रोज़ रोज़ जाने लगती है तो सपेरे से वह नैन मटक्का करने लगती है और अब सपेरे के साथ वह संबंध बना लेती है। संबंध बनाने के बाद वह सपेरे से कहती है कि मुझे एक सांप चाहिए और एक मेरा प्रेमी है, उसको डसवाना है और तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी और मैं तुम्हें ऊपर से 10,000 रुपये और दूंगी। वह उसे 10,000 रुपये और देती है और फिर सपेरा एक जंगल से ताज़ा सांप पकड़ता है। ताज़ा का मतलब जो सपेरों के पास होते हैं उनके तो दांत वगैरह निकाल देते हैं, जहर की थैली निकाल देते हैं, लेकिन जंगल से जो सांप पकड़ा जाएगा वो तो बिल्कुल उसमें सारी चीज़ें होंगी, जहर भी होगा, दांत भी होंगे। अब एक और सांप पकड़ लेता है और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जो महिला होती है वह उस सांप वाले सपेरे को अपने घर ले जाती है और फिर वहीं पर उसका नया प्रेमी होता है जिसका नाम होता है दीप कांडपाल और वहीं पर उसका एक नौकर को भी शामिल कर लेती है वह। और सपेरा, नौकर और उसका नया प्रेमी वो अलग कमरे में होते हैं और एक कमरे में वह अपने प्रेमी को बुला लेती है अंकित को, उसके साथ बातचीत करने लगती है। और तभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ वह सारे लोग एकदम से अंकित को पकड़ लेते हैं। अंकित ने शराब पी हुई थी और फिर उसके दोनों पैरों में वह सपेरा सांप को डसवा देता है। दोनों पैरों में एक जगह ही डसवा देता है। यह उसने यहाँ पर गलती कर दी थी। अब क्या होता है, कार में डालकर वह लोग उस
लाश को खाई से नीचे फेंकने वाले थे, लेकिन रास्ते में रेल की फाटक मिल जाती है और लोग वहाँ पर बहुत थे, तो वहाँ पर डर करके वह उस गाड़ी समेत रेलवे क्रॉसिंग पर ही उस लाश को छोड़ आते हैं। उसके बाद जब लोग कहते हैं गाड़ी हटाओ, आगे से हमें निकलना है, तो गाड़ी चलेगी कहाँ से, उसमें तो लाश पड़ी हुई थी। लोग उस गाड़ी तक जाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर लाश पड़ी हुई है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पहले तो यही समझती है कि शायद हो सकता है गाड़ी के अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इसकी मौत हो गई है, क्योंकि खड़ी गाड़ी में जब एसी चलाकर कोई बैठ जाता है तो वह बेहोशी हो जाती है इंसान को, और फिर मौत भी हो जाया करती है कई बार। अब पुलिस यह मामला समझ ही रही थी, तभी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम जब उस डेड बॉडी का होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसके दोनों पैरों पर सांप से डसवाया गया है, और एक ही जगह पर डसवाया गया है। सांप एक जगह कैसे डसता, थोड़ा बहुत तो इधर उधर निशान होता। तो यहाँ पर यह बात एक शक पैदा कर देती है पुलिस के मन में, और फिर उसके बाद पुलिस छानबीन में जुट जाती है और फिर उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होती है वह दीप कांडपाल को गिरफ्तार करती है, नौकर और सपेरे को भी पकड़ लेती है, और जो लड़की है वह अभी फरार है, उसका भी बहुत जल्दी पता लगा लिया जाएगा। पुलिस जो कार का नंबर होता है उससे पता लगाती है, और फिर उसके जेब में फ़ोन होता है, उस फ़ोन की कॉल डिटेल से पता लगाती है कि इसके पास किस किस के फ़ोन आए थे। तो यहाँ पर लड़की अभी फरार है और बाकी लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर एक वहशियत, दरिंदगी उस लड़की ने उस लड़के के साथ की। ठीक है, वो शराब पीता था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती थी, यह मामला सभी लोगों के सामने लाया जा सकता था, लेकिन क्या ज़रूरत थी किसी और की जान लेना। किसी और की जान लेकर वह लड़की फरार हुई और अपने साथ साथ कई और लोगों को मरवा दिया एक तरह से। वो भी अब ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। तो यह गलत किया लड़की ने। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, 4 आदमी जोड़ने चाहिए थे उसका पीछा छोड़ने के लिए, और भी बहुत सारे रास्ते थे। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।